रक्षा कवच टूट चुका था। आर्यन के सामने खड़ी थी एक माँ जो पिछले 50 सालों से अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, और वो बच्चा जो जन्म लेने से पहले ही राख बन गया था। क्या आर्यन अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित कर पाएगा, या आज रानूगढ़ का आखिरी वंशज भी उसी आग में जल जाएगा? आइए देखते हैं। मंजुलिका धीरे धीरे खड़ी होती है। उसका जला हुआ चेहरा अब और भी भयानक लग रहा है। वो धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ती है। तुम सब झूठे हो। तुम्हारे दादा ने भी कहा था कि वो हमें जाने देंगे, लेकिन उन्होंने हमें जला दिया। तुम भी वही करोगे। मंजुलिका अपना हाथ हवा में उठाती है और कोई अदृश्य ताकत आर्यन का गला दबाने लगती है। आर्यन का दम घुटने लगता है। वो समझ जाता है कि ताकत से वो नहीं जीत सकता। उसे सच का सहारा लेना होगा। नहीं मंजुलिका, मैं दादाजी नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ था। वो बच्चा बेकसूर था। मंजुलिका का हाथ नीचे हो जाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी आती है। डायरी, दादाजी ने मरने से पहले सब लिख दिया था। वो पछता रहे थे। मुझे बताओ तुम्हारे और बच्चे के शरीर को कहाँ दबाया है। मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगा जो तुम्हें 50 साल पहले नहीं मिला। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। मंजुलिका पीछे हटती है। वो रोने लगती है। उसके रोने की आवाज से पूरी हवेली हिलने लगती है। आंगन, तुलसी का पौधा, उसके नीचे उन्होंने हमें वहीं गाड़ दिया था ताकि अपने पापों को दुनिया से छुपा सके। आर्यन दौड़कर आंगन में आता है। वहां एक पुराना सूखा हुआ तुलसी का चबूतरा है। आर्यन को पता है कि उसके पास वक्त कम है। वो पास पड़ी एक कुदाल उठाता है और चबूतरे को तोड़ने लगता है। जैसे जैसे वो खोद रहा है, हवेली का माहौल बिगड़ता जा रहा है, जैसे कि तूफान आ रहा हो। वो जला हुआ बच्चा आर्यन को रोकने की कोशिश करने लगता है। वो आर्यन को खरोंचता है। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। आर्यन खून से लथपथ होने के बावजूद खुदाई जारी रखता है। अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराती है। आर्यन मिट्टी हटाता है। वहां एक पुराना संदूक है। वो उसे खोलता है। अंदर 2 कंकाल हैं, एक बड़ा और एक बहुत छोटा, एक नवजात शिशु का। आर्यन उन हड्डियों को बाहर निकालता है। वो कांपते हाथों से लकड़ियां इकट्ठी करता है और वहीं आंगन में एक चिता बनाता है। मंजुलिका अब बरामदे में खड़ी है। वो आर्यन को देख रही है। वो हमला नहीं कर रही, बस देख रही है। आर्यन अपनी जेब से माचिस निकालता है। मंजुलिका, मेरे परिवार ने जो किया उसके लिए मैं माफी के लायक भी नहीं हूं, लेकिन आज मैं एक पोता बनकर, एक इंसान बनकर तुम्हारा अंतिम संस्कार कर रहा हूं। अपने बच्चे को लेकर मुक्त हो जाओ। आर्यन माचिस जलाता है और चिता में डाल देता है। जैसे ही आग जलती है, एक बहुत तेज, कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई देती है। लेकिन ये चीख दर्द की नहीं, मुक्ति की है। आग की लपटों के बीच आर्यन एक अद्भुत नजारा देखता है। डरावनी मंजुलिका का रूप बदल गया है। वो अब एक बेहद खूबसूरत औरत बन चुकी है और उसकी गोद में एक प्यारा सा हंसता हुआ बच्चा है। वो हवा में उठते हुए आर्यन की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर अब सुकून है। तेरा शुक्रिया आर्यन, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। खुश रह। धीरे धीरे वो रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो जाती है। हवेली का भारीपन एकदम से खत्म हो जाता है। हवा शांत हो जाती है। सिर्फ जलती हुई चिता की आवाज रह जाती है। अगली सुबह सूरज निकल चुका है। हवेली के बाहर पुलिस और गांव वाले खड़े हैं। पुजारी जी आर्यन के पास आते हैं। आर्यन आंगन में बैठा है। उसका चेहरा धुएं से काला है, लेकिन आंखों में शांति है। तुमने वो कर दिखाया बेटा जो नामुमकिन था। हवेली शुद्ध हो गई।
हवेली तो शुद्ध हो गई बाबा, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकता। इस घर की नींव में बहुत दर्द है। आर्यन अपना बैग उठाता है। वो हवेली के गेट से बाहर निकलता है। वो एक बार मुड़कर उस खिड़की की तरफ देखता है जहां पहली बार उसने नैना को देखा था। वहां कोई नहीं है, सिर्फ एक सफेद कबूतर खिड़की पर बैठा है जो आर्यन को देखकर उड़ जाता है। आर्यन वापस शहर चला गया। रानूगढ़ की हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं है। कहते हैं प्यार और नफरत दोनों अमर होते हैं, लेकिन माफी इन दोनों से बड़ी होती है। खूनी वधू की कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन क्या पता किसी और हवेली में कोई और कहानी किसी के आने का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे छूट ना जाए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।